जय गंगे मैया की, हर हर महादेव। तो आज हम आए हैं हरिद्वार घूमने के लिए, माँ गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को हरिद्वार के दर्शन करवाएंगे। तो ये माँ गंगा के आप दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय गंगे मैया की। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और माँ गंगा के दर्शन करें। साथ साथ ही जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और लोग भी माँ गंगा के दर्शन कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच गई है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। हरिद्वार का ये बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तो ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो कि पहाड़ों के बीच में बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है। हरिद्वार आने के लिए ये एक मेन रेलवे स्टेशन है और एक ही रेलवे स्टेशन हरिद्वार यात्रा के लिए। तो आप ट्रेन से आओगे तो आप इसी स्टेशन पर आपको उतरना होगा और यहाँ से आपको बाहर निकलना होगा। तो जब आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर निकलोगे तो यहाँ पर ही शंकर भगवान के बहुत ही खूबसूरत रूप के आपको दर्शन होंगे। ये जस्ट स्टेशन के बाहर ही ये एंट्री गेट पर ये भगवान शंकर की यहाँ पर ये प्रतिमा लगाई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर शंकर भगवान के दर्शन करें। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और बस जो कि अर्की पैड़ी के लिए जाती है वो सभी आप मिल जाएंगे। ये तो आपको 10 से 20 रुपये में अर्की पैड़ी तक पहुँचा देंगे। अगर आप पैदल जाना चाहो तो यहाँ से अर्की पैड़ी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो आप पैदल भी 15-20 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो हम लोग तो आप पैदल ही जाएंगे आज। दोस्तों हम चल दिए हैं रेलवे स्टेशन से अर्की पैड़ी के लिए। इस मार्ग से पैदल ही हम जा रहे हैं कि हमने कोई ऑटो नहीं किया है। अगर आप ऑटो से आना चाहो तो ऑटो से आ सकते हो। ये जो ऑटो जा रहे हैं 10 रुपये से लेकर 20 रुपये में आपको पहुंचा देंगे। हम लोग पैदल ही पूरे मार्केट से होकर जाएंगे। तो भाई हम पैदल पैदल जा रहे हैं। जो आप ये देख रहे हो ये मेन जो रास्ता है अर्की पैड़ी के लिए जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 बजे हैं। तो अभी ठीक ठाक लोगों की भीड़ है यहाँ पर, और सर्दी का टाइम है इसलिए भीड़ आज वैसे भी कम है। जब आप पैदल पैदल आते हो देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर मार्केट है हरिद्वार का। वो अच्छी यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी, आप उनका आनंद ले सकते हैं। इस खूबसूरत बाजार और इस रास्ते को देखते देखते हमने लगभग आधा सफ़र तो पूरा कर लिया है। 1 किलोमीटर यहाँ से और बचा है, बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में हरकी पैड़ी के लिए। जय श्री राम। रास्ते में आपको कई होटल और धर्मशाला मिलेंगे जिनमें आप सस्ते होटल और रूम लेकर रह सकते हैं। और जो अगर आप स्कूटी अगर बाइक रेंट पर लेना चाहो तो वो भी यहाँ पर मिलती है। हरिद्वार में होटल और धर्मशाला का रेट काफ़ी सस्ता है। यहाँ पर आप 400 से 500 रुपये तक रूम आसानी से मिल जाएगा आपको, और धर्मशालाओं में तो और भी सस्ता रूम आपको मिलेगा। और यहाँ से जो स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर आप ऋषिकेश या नीलकंठ के लिए जाते हो तो वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। आप अपने आधार कार्ड से यहाँ से स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं और आगे के लिए घूमने जा सकते हैं। जब आप हरकी पैड़ी की तरफ जाओगे तो यहाँ पर रास्ते में माता वैष्णो देवी का भी एक मंदिर पड़ता है। तो आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। ये मंदिर हरकी पैड़ी के बस जस्ट पास में ही है। जब आप हरकी पैड़ी के लिए जाओगे तो वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। अब हम पहुँच गए हैं हरकी पैड़ी पर। हरिद्वार में जो गंगा के घाट बने हैं उनमें हरकी पैड़ी सबसे प्रमुख घाटों में से एक है। लेकिन जब अमृत समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की 2 बूंदें यहाँ पर गिरी थी। उन्हीं 2 बूंदों के कारण ये स्थान बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर जो भी ये आपको सामने ब्रह्मकुंड दिखाई, यहाँ हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने का बहुत ही पुण्य मिलता है। क्योंकि इस स्थान का निर्माण, इस घाट का निर्माण जो राजा भर्तृहरि थे उनके भाई विक्रमादित्य ने करवाया था। महाराज भर्तृहरि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी और उन्हीं के भाई विक्रमादित्य ने इस घाट का निर्माण करवाया था। एक बहुत ही लाभदायक यहाँ पर स्नान करना माना जाता है। इस सुबह सुबह का टाइम है और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो गंगा मैया के जो लोग यहाँ पर दर्शन करने या स्नान करने के लिए आ रहे हैं वो स्नान कर रहे हैं। जो हरकी पैड़ी का जो भी महत्व है, जो आप जानते हैं कि हरकी पैड़ी पर भगवान विष्णु और शंकर भगवान के जो चरण भी यहाँ पर गिरे थे, तो इसी कारण इनको हरकी पैड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा, यहाँ से जब गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो हरकी पैड़ी का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर जो भी ये सांस्कारिक जो कार्यक्रम होते हैं, ये पितृपक्ष के कार्यक्रम भी यहीं पर होते हैं। और जो मोक्ष हरिद्वार में जो लेकर आते हैं जो उनके कार्यक्रम भी यहीं पर होते हैं। हरकी पैड़ी से जब आप इस सामने इस पहाड़ पर देखोगे तो यहाँ पर ये माता मनसा का मंदिर बना हुआ है। मनसा माता यहाँ नागों की देवी के रूप में भी मनसा माता को जाना जाता है। तो आप मनसा माता के यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। जय मनसा माता की, हर हर गंगे।
ग्यारहवीं पैड़ी के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं, यदि ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है धनुष पुल। हर की पैड़ी के अलावा यहाँ पर और भी घाट बने हुए हैं, तो अब आपको लेकर चलते हैं धनुष पुल। ये जो धनुष के आकार में पुल बना हुआ है, हम इस वक्त हैं धनुष पुल पर। जो आप ये पुल देख रहे हैं धनुष पुल के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देखोगे जो ऊपर 2 तीर के निशान है वो, और नीचे जो ये धनुष के आकार में ये पुल माँ गंगा पर बना हुआ है। ये धनुष पुल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हो, धनुष पुल। और धनुष पुल से जो आप माँ गंगा के दर्शन करोगे तो माँ गंगा के बहुत ही खूबसूरत आपको दर्शन होंगे। आज तो भाई पानी भी बहुत ही साफ आ रहा है गंगा मैया का, आप ये देखिए बहुत ही साफ और शांत वेग से माँ गंगा यहाँ पर बह रही है। बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो गए भाई। ठंड का मौसम है आज, धूप भी अभी कम ही खिली हुई है। तो जय माता दी, जय गंगे मैया की। दोस्तों गंगा मैया के इस घाट के पास में ही ये भगवान शंकर की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, जो स्वामी दीनदयाल उपाध्याय पार्क, जो ऋषिकेश हरिद्वार रोड है उस पर ही बना हुआ है। तो ये बस घाट के थोड़ी पास में ही है, आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों जितना हम माँ गंगा के इन घाटों के बारे में जानते हैं उसके आपको दर्शन करवाए, और इनके दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये स्वामी दयानंद पार्क बना हुआ है, जहाँ पर भगवान शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। वहाँ चलकर भगवान शंकर के दर्शन करेंगे। ये जो धनुष पुल है, यहाँ से हम आगे निकल कर जो दीनदयाल पार्क है उसकी तरफ चलेंगे। तो भाई जय गंगे मैया, हर हर महादेव। तो भाई गंगा मैया के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं स्वामी दीनदयाल पार्क में। यहाँ पर भगवान शंकर की ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पर आपको एक भगवान शंकर की एक खड़ी प्रतिमा है, यहाँ पर एक हाथ में त्रिशूल लिए भगवान शंकर यहाँ पर खड़े हैं। जब भी आप हरिद्वार आते हो तो ये जो गंगा जी के दर्शन करने के बाद जो इस पार्क में भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए ज़रूर आए। वैसे भी बहुत ही खूबसूरत पार्क है और ज़्यादा दूर नहीं है, बस गंगा घाट के पास में स्थित है। जो ऋषिकेश रोड जा रहा है उसी पर ही पार्क है। इस पार्क के अंदर आपको भगवान शंकर की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि भगवान शंकर के गले में नाग है, एक हाथ में जो त्रिशूल है उसमें डमरू है और चंद्रमा सिर पर है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन आपको होंगे। स्वामी दीनदयाल जो इस पार्क है इसको बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। गंगा जी के घाट और जो ऋषिकेश रोड पर के बीच में ये पार्क मौजूद है। सुंदर हरियाली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप 2 मिनट यहाँ पर रुककर विश्राम कर सकते हैं और भगवान शंकर के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन भी कर सकते हैं। तो आप इस पार्क में ज़रूर आएँ। तो गंगा मैया और भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो आप जो सामने देख रहे हो यहाँ पर जो माता मनसा देवी के जो उड़न खटोले हैं, ये जो रोपवे हैं, उनके लिए यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो वही यहाँ पर अभी लगभग 45 मिनट की जो ये वेटिंग बता रहा है और लगभग 4 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ से हम टिकट नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन है और लेट हो जाएंगे। तो हम आज पैदल ही माता के दर्शन करेंगे। तो आप यहाँ से पैदल भी माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको टिकट ना मिले तो आप पैदल ही दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से रास्ता है। दोस्तों हम चल दिए हैं पैदल ही माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो जब आप पैदल जिस रास्ते से आप दर्शन के लिए जाओगे, देखिए बहुत ही खूबसूरत इस बाज़ार के बीच में से ऊपर आप निकलोगे। यहाँ पर माता के जो प्रसाद, जो भी माता की जो चोला चुन्नी जो भी आप यहाँ से लेना चाहो आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ से आप माता के लिए लेकर ऊपर जा सकते हो। तो ये जो रास्ता है ये माता मनसा देवी के पहाड़ की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ इस रास्ते से भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है इस रास्ते पर भी। एक रास्ता और था जो पहली सीढ़ी वाला था, वो पिछली बार जब भूस्खलन हुआ था तो उसमें गिर गया था। तो हम इसी रास्ते से माता मनसा देवी के ऊपर जाएंगे। क्योंकि जब आप पैदल माता मनसा देवी के इस रास्ते से आते हो तो बहुत ही सुंदर वन और पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। इनसे गुजर कर आप जब दर्शन के लिए जाओगे तो बहुत ही खूबसूरत एहसास होगा आपको। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ आधे रास्ते के लगभग। तो जो ये रोपवे जो सर्विस माता के लिए चल रही है, तो ये जो हम नीचे यहाँ पर जो टिकट काउंटर से टिकट हमने नहीं लिया था तो वहाँ से ये रोपवे आ रहे हैं। जो आप रास्ते पर देखोगे तो बहुत ही ये नज़दीक से आपको दिखाई देंगे। अगर आप ये सोचोगे कि यार बिल्कुल अपने सर के ऊपर से यहाँ पर निकल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन रोपवे का। हम 22 में नहीं बैठ सके। जब आप माता के मंदिर पर ऊपर चढ़ोगे तो वहाँ से जब आप नीचे माँ गंगा के दर्शन करोगे तो बहुत ही सुंदर और देखिए कितनी अच्छे और सुंदर माता के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर आपको। पहाड़ के ऊपर से पूरा हरिद्वार शहर आपको यहाँ नज़र आएगा।
मनसा माता का जो पर्वत है वहाँ से देखोगे तो ये देखिए दोस्तों पूरा हरिद्वार शहर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। मनसा माता के दर्शन आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। मनसा माता के लिए दूसरा वीडियो बनाया उसमें करवाएंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो वीडियो को लाइक शेयर करें।